गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं अंबोली के डे 2 के ट्रैवल जर्नी को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैं हूँ हिरण्यकेशी मंदिर के पार्किंग स्पेस के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी नहीं है, हम ही फर्स्ट मूवर है। मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा के रेडी होके आने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी और विजिबिलिटी भी नहीं थी, इसलिए मैं 2 घंटा वेट किया। अब सुबह का 7 बजा है और आते वक्त भी रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे ही मैं स्लोली आया हूँ, अभी भी कोई नहीं आया है, सिर्फ हम लोग ही है यहाँ। हिरण्यकेशी मंदिर अंबोली गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक पुरातन मंदिर भी है और यहाँ हिरण्यकेशी नदी का उगम स्थान भी है। चलिए मंदिर को जाके देख के आएंगे। एक नज़ारा कैसा है देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है दोस्तों। ठंड हवा चल रही है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, नाचने का मन करता है दोस्तों। हिरण्यकेशी मंदिर एक घने जंगल के बीच में स्थित है। पार्किंग प्लेस से 300 मीटर आपको चलते जाना पड़ता है। इस तरह का एक छोटा सा ब्रिज है। साइड इधर नदी का पानी भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश बारिश बारिश, भागो भागो। फाइनली मैं हिरण्यकेशी मंदिर को आके पहुंचा हूँ। इस तरफ से एंट्रेंस है, अंदर जाएंगे। अभी भी बारिश हो रही है। हिरण्यकेशी मंदिर के अंदर का व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यही है हिरण्यकेशी मंदिर और ये मंदिर है ना, माता पार्वती को समर्पित है। हिरण्यकेशी मीन्स वन हु विथ गोल्डन हेयर, जिसको सोने की कलर की केश है ना, उसे ही हिरण्यकेशी कहते हैं। इस मंदिर के एक गुफा के अंदर एक सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग है, उसे हिरण्यकेश्वर कहते हैं। इस हिरण्यकेशी मंदिर के सामने एक कुंड है, यही है हिरण्यकेशी नदी का उगम स्थान। इस हिरण्यकेशी मंदिर का वास्तुशिल्प सरल है और सुंदर है। इसका एक खूबसूरत व्यू को आप एंजॉय कीजिए। अब मैं हिरण्यकेशी मंदिर को देख के अंबोली गांव में स्थित अंबोली फॉरेस्ट पार्क को देखने के लिए जा रहा हूं। उसे बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं। उसे देख के नेक्स्ट लोकेशन को जाऊंगा। दिस इज ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अंबोली विलेज, अंबोली वैली। अंबोली को अंबोली नाम आने से पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। अंबोली को आके अंबोली नहीं कहे तो क्या मज़ा। ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश अंबोली की वजह से ही अंबोली को अंबोली नाम आया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। डोसा पतला है तो उसे नॉर्मल डोसा कहते हैं, वही डोसा थोड़ा बड़ा है तो थिक है तो उसे आंबोली कहते हैं। डोसा का और आंबोली का आटा दोनों सेम ही रहता है। आंबोली भी बहुत टेस्टी फूड है। दोस्तों अब मैं अंबोली फॉरेस्ट पार्क को आके पहुंचा हूं। आइए एक राउंड मार के आएंगे, अंदर क्या क्या है देखेंगे। अंदर जाने का रास्ता इस तरफ से है, जंगल में जाने का फील आता है। अंबोली टूरिज्म का एक मैप है, देखिए इधर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आते वक्त इस्तेमाल कीजिए। अंबोली फॉरेस्ट पार्क में आपको अंबोली के बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। अंबोली फॉरेस्ट में बहुत सारे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, तरह तरह के प्लांट्स भी है। उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस पार्क में मिलता है और इसके साथ बच्चों को खेलने के लिए कुछ सुविधा भी है। इस पार्क का एक टूर इस तरह से है, देख के एंजॉय कीजिए।
ये बटरफ्लाई पार्क अंबोली गांव में ही है। अंबोली के बस स्टॉप से ये पार्क सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ तक अपने कार को लेके भी आ सकते हैं। यहाँ से मैं सीधा शिरगांवकर व्यू पॉइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। उस व्यू पॉइंट से हमें अंबोली गांव के एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलती है। अब तो बारिश भी आ रही है और फॉग तो है कल से ही। कितना दिखता है ना उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। लेट्स गो। मैं शिरगांवकर पॉइंट को आके पहुंचा हूं। देखेंगे क्या तो दिखता है उधर। सो सैड यार विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस तरह से दिख रहा है, देखिए। यहाँ चलते वक्त देख के चलिए, क्योंकि ऐसे वर्म्स जाते रहते हैं। इधर बड़ा है देख। इधर एक बड़ा है, देखिए। देख के चलिए यहाँ। अब मैं सीधा बाबा वाटरफॉल्स को देखने के लिए जा रहा हूँ। बाबा वाटरफॉल्स अंबोली विलेज से 19 किलोमीटर दूरी पर है, तो शिरगांवकर व्यू पॉइंट से 15 किलोमीटर दूरी पर है। लेट्स गो देयर। बाबा वाटरफॉल्स को जाने के लिए पर पर्सन 50 रुपये एंट्री फी है और उधर पार्किंग के लिए 100 रुपये अलग से देना पड़ता है। इसलिए इधर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कि ये वाटरफॉल्स है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी पर स्थित है। प्राइवेट लोकेशन पर होने के बावजूद भी ये पब्लिक विजिट के लिए अवेलेबल है। चार्ज करते हैं और हाथ में इस तरह का एक बैंड को भी बांधते हैं। आते तक ये रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे पीछे उधर दूर एक वाटरफॉल्स दिख रहा है ना, वही है बाबा वाटरफॉल्स। उसे एक्चुअली कुंभवड़े वाटरफॉल्स कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो बाबा वाटरफॉल्स नाम से काफ़ी फेमस हो चुका है। चलिए नज़दीक जाके देख के आएंगे। इधर कार पार्किंग है और इसके बगल से ही एक रास्ता इस तरफ से जाता है। एक 500 मीटर चलते जाना पड़ता है। कच्चा सड़क की है। इधर देखिए, किधर तक नज़र जाता है ना उधर तक सब वाटरफॉल से दिखते हैं आपको।
ये था दोस्तों बाबा वाटरफॉल्स का एक ब्यूटीफुल व्यू। ज़्यादा पैसा गया तो कोई बात नहीं है, आपको एक बढ़िया वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है। यहाँ आना वर्थ इट है। दोस्तों यदि आप भी अंबोली को आना चाहते हैं तो सबसे पहले आते वक्त आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स को ऑफलाइन में डाउनलोड करके आइए और साथ में थोड़ा ज़्यादा कैश में पैसा लेके आइए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आती है। कभी कभी जियो का थोड़ा नेटवर्क आता है, एयरटेल, बाकी सब नहीं आते हैं। अंबोली को आने के लिए बेस्ट टाइम है सितंबर टू फरवरी। यदि आप बारिश में भीगना पसंद करते हैं तो आप मानसून में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप अंबोली को बस से आना चाहते हैं तो आपको बेलगावी, कोल्हापुर, पंजिम और सावंतवाड़ी से बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस मिलते हैं। और यहाँ अंबोली को आने के बाद आपको बाकी टूरिस्ट लोकेशन को जाने के लिए ऑटो रिक्शास भी मिलते हैं। यदि आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टॉप फॉर अंबोली। यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो बेलगावी एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट फॉर अंबोली। यदि आप अलग कंट्री से यहाँ आने वाले हैं तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर अंबोली। इधर मैं मेरे अंबोली के ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ। यदि आपको ये ट्रैवल न्यूज़ एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंबोली के सारे फ़ोटोज़ को और रील्स को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोरिंग न्यूज़ पेज को फॉलो कीजिए। फिर एक और ट्रैवल लोकेशन पर फिर मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।